हिम्मत लगती है जब आप इतनी ग्लैमरस इंडस्ट्री से आप बिलोंग करते हो, आप यू क्विट व्हेन यू आर राइट एट द टॉप। तो हमने पूछा कभी, मम्मी आपने ऐसा क्यों किया? मैं आपको बताऊं, ये सारा मैम के इस फैसले के बाद अलका याग्निक जी का ग्राफ तेजी से बढ़ा करियर का, इस बात में बहुत कितनी लोगों का सच्चाई बना। लगती है? आपकी माँ लता जी को अपना गुरु मानती थी, आप किसको मानते हैं? मैथिली ठाकुर को देखिए, बिल्कुल आज पॉपुलैरिटी की बढ़ते बढ़ते आज विधायक तक बन बिल्कुल चुकी है। बिल्कुल, एंड हैट्स ऑफ टू हर बिकॉज उसने तो अपने बारे में कुछ भी नहीं बदला, जैसे है वैसे। जब आपके पिताजी जा चुके थे, फिर आपके भाई की भी अकाल मृत्यु हुई, मम्मी को किस तरीके से आपने संभाला? अच्छा, इस बात में कितनी सच्चाई है कि मैम ने जब कदम रखा था इंडस्ट्री में, तो मंगेशकर फैमिली में भी कुछ उठापटक सी हो गई थी, मतलब ऐसा थोड़ा बवाल समझ आता कि एक नया कॉम्पिटिटर आ गया है। दे वर सो बिग। आध्यात्मिक भजन संगीत किसको नहीं पसंद? सुबह की शुरुआत अगर आध्यात्मिक भजनों से हो जाए तो पूरा दिन अच्छा जाता है। ऐसे ही मेरे सामने मौजूद हैं एक भजन कलाकार, अनुराधा पौडवाल जी की सुपुत्री मेरे सामने मौजूद हैं, कविता पौडवाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। आपके सभी सुनने वालों को, दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये भजन गाना आपको बचपन से पसंद था कि ये बाद में जाकर के धीरे-धीरे करके आपको ये पसंद आने लगा? पसंद की बात नहीं थी, बचपन से हम लोग भजन सुनते आए हैं, नॉट बिकॉज़ अनुराधा जी वाज सिंगिंग बट बिकॉज़ हमारे घर में बहुत पूजा पाठ हुआ करता था बचपन से ही। बहुत बड़े स्केल पे हमारे फैमिली नवरात्रि सेलिब्रेट करती है। 10 दिनों के लिए आरतियाँ होती हैं, सब लोग मिलकर गाते हैं। कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट कोई ना कोई बजा लेता है, तो वो जो माहौल था वो बहुत पहले से हमारे घर में था। आप सो कौन-कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं? मैं कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाती। मैंने अच्छा। थोड़ा-सा हारमोनियम बजाना सीख लिया था बट नॉट एनीमोर। मैं आई जस्ट स्टिक टू सिंगिंग। और मैम? मैम भी। अच्छा, ओके। ये कीर्तन क्लब जो आपने बनाया, इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए हमारे दर्शकों को। और जब मैंने आपका इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया तो आपके कई जगह-जगह पे लाइव परफॉर्मेंसेस हुई हैं, मैंने आपके भजन भी सुने। इसके बारे में बताइए। सो मैंने बहुत पहले से मे बी 15 ऑड इयर्स अगो पहले से भजन के कॉन्सर्ट्स करने शुरू किए बिकॉज़ ऑफ कोर्स तभी अनुराधा जी तभी और अभी भी शी इज़ अ वेरी बिग नेम, लेकिन बहुत यंग कोई उस स्पेस में तभी था नहीं। तो आई थॉट इट वाज़ अ गुड अपॉर्च्युनिटी, क्योंकि मैं पहले बॉलीवुड में गा के कुछ 1 आध साल मेरा गैप हो गया था, मैं बाहर थी, आउट ऑफ द कंट्री थी। वहाँ से वापस आने के बाद आई रियलाइज़ कि इसी रेस में दोबारा लगने से बेटर है आप थोड़ा-सा कोई एक ऐसा नीश देखो जहाँ पे आप अपना स्पेस बना सकते हो। तो आई स्टार्टेड डूइंग भजन्स नॉर्थ में। माता की चौकी, जागरण ये बहुत पॉपुलर है। तो वहाँ से मैंने शुरू किया और लोगों ने बहुत प्यार दिया। ऑफ कोर्स एक तो बिकॉज़ आई वाज़ अनुराधा जी's डॉटर एंड आल्सो बिकॉज़ देयर वाज़ नोबडी सो यंग हू वाज़ डूइंग दैट। तो बस इट वाज़ वंडरफुल बिकॉज़ आपका एक नीश बन गया, आपका एक स्पेस बन गया और वो चलता रहा। लेकिन बिकॉज़ आई वाज़ डूइंग जागरणस, वो जो एनर्जी वाली फील होती है जो व्हिच कम्स ओनली देयर। जनरली यहाँ पे मतलब जैसे आप वेस्ट में आते हो या साउथ में जाते हो उधर भजन मतलब लॉट ऑफ ट्रैंक्विलिटी, बिल्कुल शांत बैठ के वैसे होता है। जागरण इज नॉट लाइक दैट। जगराता इज हाँ, लाइक फुल ऑन, फुल मतलब ऑन हाँ, नाचने लगे हैं। नाचने नाचते हाँ, रात भर नाचते रात भर हैं, नाचते हैं। ढोल होता है। इट्स वेरी लाउड, हुँ, इट्स वेरी इंटरेक्टिव एंड और इसी इट्स वजह वेरी से तो अलाइव। जगराता कहा जाता है, पूरी रात जागो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो वो जो फीलिंग वहाँ पे जो क्रिएट होती थी ना, जब जब हम लोग गाते थे एंड जब लोग पार्टिसिपेट करते थे और वो एक फीवरिश सा हो जाता था और फिर लोग कहते थे मजा आ गया 2 घंटे के लिए, बाकी कुछ नहीं दिमाग में आया। दैट वाज अ वेरी वेरी पॉजिटिव फीलिंग कि अगर आपके कुछ करने से आप अगर 1.5-2 घंटे के लिए अगर लोगों को अपने वट एवर उनके प्रॉब्लम्स है वो उससे अगर आप दूर हटा सकते हैं, उससे बड़ी चीज़ और हो क्या सकती है। एंड दैट प्रोग्राम आफ्टर प्रोग्राम आफ्टर प्रोग्राम। अच्छा, वहाँ के जो म्यूजिशियंस वगैरह हैं, वो इतना एनर्जेटिक, आपको पता है भांगड़ा इज लाइक अ थिंग, पंजाबी म्यूजिक इज अ थिंग। वो सेम फीलिंग हर जागरण में, हर जगराते में, हर चौकी में। अभी तो उतने जगराते होते नहीं है और चौकीज बचा लाइक 2 आवर्स और सो। पहले तो वो रात भर होता था। अच्छा, एक आर्टिस्ट के बाद एक आर्टिस्ट के सारे पंजाबी आर्टिस्ट, सारे ढोल वाले, ओ माय गॉड, इट वाज क्रेजी बट इट वाज सो मच फन। तो
आई हैव बीन सीइंग दैट, डूइंग दैट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और अभी जब जब ये भजन जैमिंग का जो कॉन्सेप्ट विद सिमिलर थिंग, जहाँ पे सब साथ में कीर्तन कर रहे हैं, तो हमने कहा ये तो हम कभी से करते कब आए से कर हैं, रहे हैं? तो इसीलिए भी था ओके ना वी शुड फॉर्मली इसको कीर्तन क्लब करके इंट्रोड्यूस करते हैं, जहाँ पे कीर्तन से रिलेटेड जो एक आपको एक सुकून जो आप एक्सपेक्ट करते हो वो भी है, और क्लब से रिलेटेड जो बहुत मौज मस्ती होती है वो भी है। एंड दिस इज अ स्पेस वेयर द एंटायर फैमिली कैन कम, जहाँ पे आप अपने दादा दादी को भी ले आओ, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को भी ले आओ, कजन्स को ले आओ, उनके फ्रेंड्स को ले, सबको ले आओ, सबको बच्चों लिया। को ले आओ, एंड टुगेदर एज अ फैमिली आप वहाँ पे बहुत इंजॉय भी कर सकते हो। एट द सेम टाइम उन 2 घंटों के लिए वाकई योर कट ऑफ, मतलब आपको कहाँ से जाएगा ना ध्यान। आप फिर भी अगर किसी रेव पार्टी में जाते हो या कॉन्सर्ट में जाते हो, फिर भी देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ, अरे अच्छा इसने क्या पहना है, मैंने क्या पहना है, फिर अरे ये इतनी टिकट, अच्छा तू उस वाले वो एरिना में है, मैं इस वाले, वो सारा वो झंझट यहाँ सारा नहीं ज होता। वहाँ सब मिल-जुल जाते हैं। सब मिलजुल जाते हैं, एंड हाँ। इट्स सच अ सेंस ऑफ कम्युनिटी। आपको लगता है कि अरे ये तो सब अपने जैसे ही हैं, वो वाला। सो दैट इज अ वेरी गुड स्पेस टू बी इन, स्पेशली टुडे व्हेन इतना ज़्यादा सोशल मीडिया की वजह से लोग एक पर्टिकुलर तरीके में अपने आप को एक सांचे में डाल देते हैं, या तो किसी और को सांचे में डाल देते हैं, नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, इट्स फाइन, हुँ। इज फाइन। इफ यू तो ये कैन, सुकून आई थिंक भजन से ही हो जाता है। सुकून भजन से होता है। सो क्या होता है जब आप चैंट करते हो सेम चीज़, आप दोबारा 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 दोबारा, तो वो कहीं पे ना आपकी जो थॉट प्रोसेस, जो जब आप बहुत ज़्यादा एंशियस होते हो, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, जैसे आप रील स्क्रॉल करते हो, इट्स अ वेरी फास्ट थिंग। जब आप एक चीज़ को दोबारा 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 चैंट करते हो, तो कहीं पे वो आपका स्लो डाउन हो जाता है। सो दैट इज द चैंटिंग प्रोसेस। व्हेन यू आर विद पीपल हु आर डूइंग द सेम थिंग, तो आपको एक सेंस ऑफ कम्युनिटी आती है, इसलिए आपको वो अकेलापन महसूस नहीं होता। ऑल्सो एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज, जब आपको जेन्यूनली अंदर से आप फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस करते हो कि ओ माई गॉड दिस इज फैंटास्टिक, और ये करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, आई हैव टू जस्ट कम हियर एंड आई हैव टू जस्ट सिंग विद एवरीबॉडी, दैट फीलिंग, एंड देन दैट ऑटोमेटिकली हेल्प्स यू फिक्स अदर थिंग्स इन लाइफ। हुँ। अच्छा ऐसा कभी हुआ कि आप भजन गा रही हैं और आपका रोना छूट गया हो? आप बहुत रोई हैं? हाँ, मैं नॉट ऑन स्टेज थैंकफुली, हुँ। बट एवरी प्रोग्राम, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट आपकी। सो व्हेन आई सेड अनुभूति, ओके, आपको अनुभव जब होता है, अनुभूति अनुभव आर टू डिफरेंट थिंग्स, बट आप जिस स्टेज पे हो उस पर डिपेंड करता है। आप जब आप किसी भी, फॉर एग्जांपल आप अभी आजकल लोग केदारनाथ जाते हैं, वो दैट इज एन एक्सपीरियंस, वो अनुभव है। आप वहाँ जाते हो, जब आप रियलाइज करते हो कि ओ माय गॉड, ये this is something that is an anubhuti, that's a very personal, it's for only for you, for nobody else, it's not for your group of friends. Your anubhuti will be very different from mine, and this is something which only you can experience. तो वो हर कीर्तन के प्रोग्राम में होता है, फॉर एंड आई थिंक फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, नॉट ओनली फॉर अस, बिकॉज वी आर डूइंग इट ओवर एंड ओवर अगेन। वो उसका नेचर है, उस म्यूजिक का वो नेचर है कि इट involves you, and suddenly you are cut off from the world, and suddenly you are only doing that one thing, and you realize कि something is changing in a good way, तो वो फीलिंग अगर आप लोगों को दे सकते हो, ये नहीं कि बहुत ज्यादा सीरियस या ऐसे कुछ नहीं, हंसते खेलते वो फीलिंग जब आ जाती है ना, उससे बड़ा कोई मजा ही नहीं। अच्छा आपने भजन का मार्ग ही क्यों चुना? जैसे आपने कहा कि बॉलीवुड में आपने गाने गाए, लेकिन आपने उसको कंटिन्यू क्यों नहीं किया? जबकि आपकी माँ का बहुत बड़ा नाम, आपके पिताजी भी इस संगीत की दुनिया में अच्छे सो खासे नाम आई वाले। डिड, सो मैंने ऑफ कोर्स आई स्टार्टेड विद बॉलीवुड, मैंने वो इंडी पॉप वाला एक फेज था, वो भी एक्सपीरियंस किया, उसमें भी पीपल रियली लाइक्ड एटसेट्रा एटसेट्रा, बट एक थोड़ा गैप हो गया था, आई वाज अवे फ्रॉम द कंट्री फॉर 5-6 years, तो उसके बाद व्हेन आई केम बैक आई रियलाइज आई हैड अ चॉइस, आइदर आई कुड गो बैक टू द सेम रेस, same grind, or I could pick something which is a little different, so I can make a niche for myself. I chose this. Of course, उस टाइम पे लोग कहते थे कि अरे मतलब वो जो जॉनर था वो it was related to somebody who's very senior, very aged वगैरह, वैसे तो वे लोग बोले ऐसे क्यों करते हो? Because for me it is not an effort. वो बड़ा इजीली हो जाता है, बिकॉज बचपन से यही किया हुआ है, यही देखा है, यही सुना है, तो इट कम्स वेरी इजीली। Today you see 15-year-old kids with guitars who are doing, बिल्कुल बिल्कुल। तो
फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि उसका मैथिली ठाकुर को देखिए, बिल्कुल आज पॉपुलैरिटी के बढ़ते बढ़ते आज विधायक तक बन चुकी हैं। हैट्स ऑफ टू हर बिकॉज उसने तो अपने बारे में कुछ भी नहीं बदला, हम्म, जैसे है वैसे, हाँ, दैट्स फैबुलस ना। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ डिवोशनल म्यूजिक इज यू डोंट हैव टू चेंज, आप जैसे हो वैसे हो। अच्छा, ये जब आप, एक होता ना कि धर्म संकट हो जाता है, इसमें मैम ने क्या कहा कि आप बॉलीवुड या भजन? अरे मैम ने एट द पीक ऑफ बॉलीवुड शी स्विच टू हाँ बिल्कुल भजन, करेक्ट, तो वो धर्म बड़ा संकट शॉकिंग क्या है? न्यूज था उस वक्त। Listen, you need a lot of confidence, you need a lot of faith कि मैं जो कर रही हूँ वो मेरे लिए ठीक है। अगर आप हर बार अपनी जर्नी को किसी और के साथ कंपेयर करने जाओगे ना, यू कांट गेट एनीवेयर। सिंपल चीज, अगर आप दुनिया का बेस्ट केक खा रहे हो लेकिन आप सोचो उसका शायद मेरे से ठीक ही होगा, जबकि आपको शेफ ने कह दिया कि बेस्ट है ये, नहीं जबको आपको मालूम है ये मालूम बेस्ट है, है, हाँ, यू आर टेस्टिंग इट, यू नो दिस इज फैबुलस एंड स्टिल यू आर लाइक वो क्या खा रहा है तो क्या होगा फिर? So you choose for yourself, you stick to it. And of course a lot of credit because बहुत हिम्मत लगती है जब आप इतने ग्लैमरस इंडस्ट्री से आप बिलोंग करते हो, आप you quit when you're right at the top. It takes some serious amount of हिम्मत। आपकी उम्र तब तक क्या थी उस वक्त जब मैम ने ये डिसीजन लिया? Probably I was not even 20, maybe 17 or so. तो आपने पूछा कभी, मम्मी आपने ऐसा क्यों किया? मैं आपको बताऊं, ये सारा ये जो oh my god films, oh my god, ये this is a very recent phenomenon in the last decade or so. At that point anybody who was also into films, for them it was a profession, strictly a profession, strictly। मतलब अगर आप इन लोगों के अगर इंटरव्यूज वगैरह अगर आप पढ़ते हैं, जैसे इवन अभी जैसे भी ऋषि कपूर हुए तो उनके सन है रणबीर, अगर आप उनके बचपन के एपिसोड्स पढ़ते हैं तो बोलेंगे हम बस जैसे बाकी लोग हॉलीडेज के लिए जाते थे वैसे हम कभी एक आध बार जाते थे हमें। सो इट वाज नॉट बैक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, दे वर स्टार्स, बट घर का माहौल घर जैसे घर रहता जैसा था। ही होता है। सेम थिंग विद अस, वीवर हमको कभी उसकी भनक हम तक नहीं आई कि अच्छा ओ माय गॉड ग्लैमर। अभी तो कैसे आप आंख खोलो तो आपके सामने फोन होता है, सोशल मीडिया आपके पास, सो नाउ इट इज डिफरेंट। तभी वैसे था ही नहीं, मतलब a lot of credit to all the musicians, artists, actors of that time. It was a profession, जैसे आप बाकी किसी प्रोफेशन में आप बहुत मेहनत करके आगे बढ़ते हो वैसे आप इसमें आप आगे बढ़ते हो। The showbiz element was also professional only, बहुत कम। of course a lot of credit goes to the families also, मतलब तो इसीलिए especially showbiz में it's very important to have a very solid फाउंडेशन, फैमिली फाउंडेशन। तो आप भटकते नहीं हो, फिर आप समझते हो कि ये काम है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा काम है, दैट काइंड ऑफ। अच्छा, कविता जी से मैं ये पूछूं कि आप एक इतने बड़े, एक कहते हैं ना कि विरासत से आए हैं, तो ये आपके लिए एक खुशी का मैं कह सकता हूँ कि एक संबंध है, एक पल है, या फिर आपके लिए एक ऐसा टफ भी हो जाता है कि यार मुझे भी उतना ही करके दिखाना, जैसे होता है ना, एक बर्डन सा डाल दिया जाता है कि आप उस घर से आ रही हैं, आपके नाम के पीछे पॉडवाल लिखा हुआ है? बिल्कुल, दोनों ही, बट आई रिमाइंड माई सेल्फ कि ये बर्डन हर एक की किस्मत में नहीं होता। बिल्कुल। So I should be happy. I would rather have this burden than have a burden of being like a nothing, nobody। ये भगवान मैं कहाँ जाऊँ क्या करूँ। क्योंकि जब मैंने जस्ट अभी आपके घर में जब मैं एंटर, मैंने आपको देखा, मुझे अनुराधा मैम ही याद आ गई। वही आवाज, वही मुस्कुराहट, उसी तरीके से बातचीत करने का ढंग। सर नहीं, ऑफ कोर्स, मतलब मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ऑफ कोर्स देयर इज अ कांस्टेंट प्रेशर कि अरे बट हर इंसान की अपनी जर्नी भी होती है ना, सो यू हैव टू गिव क्रेडिट टू हुएवर हैज रीच्ड वेरेवर इन लाइफ। हैविंग सेड दैट आई एम वेरी ग्रेटफुल बिकॉज मैंने उन्हें केवल एज अ सक्सेसफुल artist नहीं देखा, I have seen her as a person also. I have seen her struggles, I have seen her grow, I have seen कि how after every stumbling block के बाद उन्होंने उसको convert किया into some positive exercise। ये लोग नहीं देखते, ये मतलब so that's what I'm saying। तो ये सब मुझे देखने को मिला, I should be grateful, no, I should be happy, no, कि मैं ये सोच रही हूँ अरे यार अभी मुझे भी ऐसे ही करना पड़ेगा, वैसे सबको करना पड़ता है, so it's fine।
अच्छा, जब आप संगीत की दुनिया में कदम रख रही थी, तो कौन-सी ऐसी सीख थी? कहा जाता है ना कि जैसे हमारे घर के कोई बुजुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं, माता-पिता होते हैं, वो ये सीख देते हैं कि बेटा इस चीज़ को लेकर के चलो, तब आगे बढ़ा जाता है। तो मैम ने कुछ बोला? आई थिंक माई फादर वॉज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, और उन्होंने वैसे कभी बिठा के सिखाया समझाया ऐसे बहुत कम हुआ, बट अनुराधा जी के मामले में तो बहुत ही कम। माय फादर यस, मतलब वो सिखाते थे, बट एक सीख तो मैंने कहा ना हमारे घर में नवरात्रि का फेस्टिवल होता है, आज भी होता है। इट्स 150 ईयर ओल्ड ट्रेडिशन, मतलब हमारी 7th या 8th जनरेशन है। उसमें सब लोग, तो मेरे जो चाचा वगैरह थे, कोई तबला बजाते थे, कोई और इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बजाते थे, तो हम लोग बच्चे थे, एवरीबडी वाज अंडर 10 वैसे। तो होता है ना मंजीरे पीटना और ये पीट, तो जनरली वैसे ही होता है ना माहौल। तो हर आरती में रोज आरती होती थी, बहुत आरतियां होती थी, सुबह 3-3 बजे तक आरतियां होती थी सब। तो ऐसे ही हम लोग मजाक मस्ती कर रहे थे। फिर एक दिन माय फादर कॉल्ड मी, और तब भी आपको पता है कि पता नहीं उस जनरेशन में फादर ने बुलाया तो ओ बाबा, अभी मैंने क्या कर दिया, अब क्या झेलना ऐसे वाली फील, बिकॉज उतना डिसिप्लिन था, उतना डर था वैसे। तो मुझे वो बचपन में शोना बोलते थे, छोटा हाँ, तो काय करत होती, मराठी में पूछा कि तुम क्या कर रहे थे, मैंने कहा कुछ नहीं, टाळ वाजवत होती, टाळ बोलते ना मंजीरे को, टाळ वाजवत, कशी वाजवत होती। सो ही टोल्ड मी, देखो मैं हिंदी में बोलती हूँ कि देखो बेटा, बाकी सब और तुम्हें फ़र्क है कि बाकी सबके जो माता पिता है वो म्यूजिशियंस नहीं है, तुम्हारे माता पिता म्यूजिशियंस है। इसके नेवर बी फ्रिवलस विथ म्यूजिक। तुम अच्छा बजाओ बुरा बजाओ की बात नहीं, फ्रिवलस कभी मत बनो। इसको कभी, ये खेल नहीं है, ये खिलौना नहीं है। आई मस्ट हैव बीन 5 or 6 years old, माई ब्रदर वॉज नॉट इवन बॉर्न। वो सीख आज तक मेरे साथ है कि तुम कुछ भी करो, अगर तुमको उसको ग्लैमराइज भी करना है, तुमको पैकेज करना है, तुमको कुछ भी फिट इन करने के लिए, उसके साथ कभी खिलवाड़ मत करो, मजाक मत करो, बिकॉज इट इज मोर देन जस्ट अ प्रोफेशन। वो तुमको एक तरीके से, आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट मुझे आई कांट इवन वर्ड इट। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये तुम्हारा प्रोफेशन नहीं है या संस्कार नहीं है, ऐसे बड़े बड़े शब्द उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किए, सिर्फ इतना कहा इससे कभी खेलना मत। That stayed with me. I think that stayed with me. Even my brother who was a musician, उनका भी एटीट्यूड म्यूजिक की तरफ यही रहा है कि खिलवाड़ मत करो, जो भी करो खिलवाड़ मत करो, उसको डिग्निटी दो, उसको रिस्पेक्ट दो। ऑफ कोर्स उसको अगर तुमको रीपैकेज करना है, अपस्केल करना है, जो भी ठीक है, खिलवाड़ मत करो। आई थिंक दैट वाज अ वेरी बिग लेसन। किस तरीके से याद करती हैं आप अपने पिताजी को और उनके साथ बिताई हुई यादों को? Was beautiful because they were fantastic musicians, fantastic। क्या उनके काम करने का लेवल क्या था, एक्सपर्टीज, फिटनेस नहीं, देयर डेडिकेशन, मतलब कि नहीं ये ऐसे ही साउंड होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, मतलब ये रिजिडिटी नहीं थी, दिस वाज डिसिप्लिन। जो एक हर घरों में होता है। हर बहुत, आज शायद उस एक्सटेंट तक नहीं होता, बट तभी होता था। और तभी होता था मतलब क्यों, क्योंकि अगर तुम इसको अच्छा नहीं करोगे तो क्या मतलब है, फिर क्यों कर रहे हो, ऐसा वाला होता था। एंड दिस वाज ईच, हर घर में ऐसे होता था कि जो करते हो अच्छा करो, आधा अधूरा मत करो। सो आई वेरी 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 फॉन्डली, ऑफ कोर्स स्ट्रिक्ट तो वो थे, बट जो म्यूजिक, इसीलिए तो जब वो म्यूजिक तब का जो क्रिएट हुआ है, वो इस काइंड ऑफ डिसिप्लिन के साथ क्रिएट हुआ है। तो वो कैसे जाएगा, वो तो रहना ही है, या फिर एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो होती है कि कोई अगर अच्छा काम कर रहा है तो तुम उसको स्टडी करो, हाँ, वो कैसे हुआ, कैसे कैसे बना? हुआ, कैसे उसको स्टडी करो, डोंट बी जेलस कह रहे उसका हुआ मेरा, अरे वो बात की बात है। पहले तो देखो तो अच्छा उसने क्या किया, कैसे किया है, अगली बार तुम इस चीज को ऐसे कर सक, वो एक दैट वाज द जनरल सेंटिमेंट ऑफ एवरीबडी, जितने म्यूजिशियंस वगैरह थे। तो अनुराधा जी बताते हैं कि जितने बड़े बड़े म्यूजिशियंस थे, जैसे बरमंदा वगैरह थे ना, तो वो लोग जब कोई नया गाना कंपोज करते थे तो बाकायदा अपने कंटेम्प्रेरी को सुनाने जाते थे कि देखो मैंने इस राग में ऐसा किया है, कैसा है। कैन यू इमेजिन हाउ सिक्योर दे वर टू डू दैट?
इतना ही नहीं, अपेरेंटली लक्ष्मीकांत बेहलाल जी के जो रिकॉर्डिंग्स हुआ करते थे वहाँ पे वो बाकायदा बड़े बड़े म्यूजिशियंस को वहाँ पे बुलाते थे एज एन ऑडियंस, मतलब ताकि ये लोग जब बैठे तो इनके सामने मजाल है कोई के गड़बड़ कर, नॉट डिसिप्लिन वाइज, प्लेइंग वाइज, के मतलब ऑलमोस्ट जैसे इनके सामने तुमको बजाना है, ध्यान देना. So when you have been exposed to that era, even not literally but कहानियां तो सुनी है ना, और आप समझते हो कि ये क्यों, ऐसा क्यों, so that उनके परफॉर्मेंस इज नथिंग बट द बेस्ट. सो ऐसे लोगों के साथ, मतलब ऐसे लोगों की छत्र छाया में जब आप पड़े हुए हो तो आप इसे बर्डन कहोगे? नहीं नहीं, ये तो मैं तो इसको वो कहूँगा जैसे होता है ना कि दिस इज अ ब्लेसिंग, ब्लेसिंग से, दिस इज अ ब्लेसिंग. जैसे कि मान के चलिए कि रास्ते में धूप पड़ रही है बहुत ज़्यादा, आपको एक पेड़ मिल जाए, ये तो आपके लिए इस तरीके से छाँव है आपके लिए. जैसे कि जितना हमने मीडिया की चर्चा में सुना कि आपकी माँ लता जी को अपना गुरु मानती थी, आप किसको मानती हैं? आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू. मैंने सबसे मेरी जो सिंग वॉइस की पहचान जो है दैट वाज बिकॉज ऑफ माय मदर, बिकॉज मैं बहुत छोटी थी तब से आई यूज्ड टू आइडेंटिफाई विथ हर वॉइस. आई डिडंट नो इट, मतलब उतनी पहचान नहीं थी कि मेरी माँ की आवाज़ है, नहीं, जस्ट अ वॉइस, एक एक कोई साउंड से आप एसोसिएट करते हो. तो ऑफ कोर्स शी इज माय फर्स्ट टीचर, बट आई वाज ह्यूजली इन्फ्लुएंस्ड बाय आशा जी, ह्यूजली. आई डोंट नो व्हाई. इसलिए नहीं कि उनके गाने ज्यादा लाइवली थे मगर नहीं, जस्ट इन जनरल ह्यूज. तो ऑफ कोर्स लता जी के गाने आर लाइक अ टेक्स्ट बुक, या यू नो ऑल द सिंगर्स ऑफ दैट टेक्स्ट बुक, बट समहाउ बहुत सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा से रहा है. हालांकि मैं उन्हें कभी वैसे पर्सनली मिलके बात वगैरह ऐसे नहीं, आई हैव संग अ ड्यूएट विथ हर व्हेन एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट, बट नॉट इन द सेम रूम और व्हाटएवर, बट आई ऑलवेज हैड अ सॉफ्ट. तो आशा जी के कौन से गाने आपको पसंद है, अगर जो याद आए आपको? एनीथिंग. उनके मराठी गाने हैं, जैसे तरुण आहे रात्र अजूनी करके एक बहुत क्लासिक वो है, फिर चांदण्यात फिरताना. माय गॉड, व्हाट, मतलब you can't explain, again it's an अनुभूति, you have to experience it. What I take from that song you may not take from that song, but yes. And when I'm, you know, now that I'm more mature and all that, I realize कि in the amount of hardships that they went through, जब उन्होंने ये गाने रिकॉर्ड किए, इतने हार्डशिप्स के बाद ऐसे उन्होंने गाया, दैट इज अ डिफरेंट रेवलेशन, यू नो. कि आजकल हम लोग देखते हैं किसी, नॉट के हर बार रियलिटी शो में यू नो एवरी पर्सन इज लाइक, ऐसी बात नहीं है, बट मतलब ये अब ट्रेंड बन गया है ना कि आप उनकी लाइफ स्टोरी शेयर करो, फिर यू नो लोगों को बताओ वगैरह. ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ द टीआरपी, वो ठीक है. इतने बड़े बड़े लोगों की लाइफ में इतनी चीजें हुई, वो कभी किसी के सामने आई नहीं ना, उन्होंने कभी लाई ना किसी ने कभी लाई, बट लुक एट देयर वर्क. तो यू नो ना, बट दैट इज ओनली नाउ, यू नो, व्हेन यू आर लिटिल मोर मैच्योर. जब आप यंग होते हो तो यू आर इन ऑफ देयर स्टाइल ऑफ सिंगिंग, द चॉइस ऑफ सॉन्ग्स एंड ऑल ऑफ दैट. अच्छा, आज के दौर में आप किसको मानती हैं कि भजन उनके आपको पसंद आ रहे हैं, या भजन अनुराधा जी? आपने क्या नाम ले दिया आज, किसी भी आरती को अगर देखिए उठा करके तो उसमें मैम का ही नाम मिलता है ज़्यादातर, और चाहे आप चालीसा हो और चाहे बहुत सारी चीज़ें, मैं कहाँ तक कि वॉल्यूम. The body of work is so large, so large. अच्छा, एक पर्सनल सवाल होगा, जब आपके पिताजी जा चुके थे, फिर आपके भाई की भी अकाल मृत्यु हुई, मम्मी को किस तरीके से आपने संभाला? मैंने उनको कहाँ संभाला, उन्होंने मुझे संभाला. उन्होंने सी एट द एंड ऑफ द डे नो, बंदा सेलिब्रिटी बाद में होता है, पहले इंसान होता है ना. सो व्हेन, और जब डिफिकल्ट टाइम्स आते हैं तो सब पर आते हैं. एवरीबडी हैज, each one has their way of tackling it. I will not say कि particularly you know in episodes में, but any episode in life जब उनकी कोई भी difficult situation आई है, she has always learned something new. मतलब जैसे अगर अच्छा अभी ना कुछ तकलीफ हो रही है, अच्छा चलो एक काम करते हैं, आज कुछ नया बनाते हैं,
यू नो, या कुछ नया क्रिएट करते हैं, नॉट सॉन्ग्स, आई एम सेइंग फूड, या यू नो, सो शी डज शुगर फ्लावर्स, शी डज foil work, she does stuffed toys, she शुगर does फ्लावर क्या all. होता है? शुगर फ्लावर मतलब शुगर पेस्ट होती है ना, शुगर पेस्ट से फ्लावर्स बनाते हैं। तो बाहर यहाँ पे भी अब बहुत पॉपुलर हो गया है, बाहर के जो वेडिंग्स में जो वेडिंग केक्स बनते हैं उस पे जो फ्लावर डेकोरेशंस अच्छा, होते हैं ओके वो ओके। शुगर के होते हैं, तो वो एडिबल होते हैं। हाँ 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 तो हाँ इट्स अ वेरी, इन अ ह्यूमिड कंट्री इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। ओके। वो भी वो बनाते हैं, बहुत सारा कुकिंग करते हैं। शी लव्स कलर्स, शी लव्स साड़ी, शी लव्स, तो बेसिकली किसी भी नेगेटिव सिचुएशन को आप, यू डू समथिंग पॉजिटिव टू गेट ओवर इट, दैट इज व्हाट आई हैव लर्नड। बाकी सबके लाइफ में कुछ ना कुछ, किसी के लाइफ में कम, किसी के लाइफ में ज्यादा उतार चढ़ाव आते हैं। अच्छा, आपने जियालाल बसंत जी और सुरेश वाडकर जी के सानिध्य में संगीत सीखा है, मैं करेक्ट हूँ? बिल्कुल इनके बारे में बताइए, स्पेशली मैं सुरेश जी के बारे में सुनना चाहता हूँ। मुझे आज आज तक उनका बड़ा गाना याद है, लगी आज सावन की फिर वो चढ़ी है। yes, और उससे भी पहले जिंदगी गले लगा लिया फ्रॉम सदमा। सदमा, ये सो अभी रिसेंटली मैंने मूवी देखी है, और रियली, सदमा। क्या हाँ, बात कर रहे हो? गाना सुना था लेकिन मैंने उस दिन मूवी देखा कमल हासन और श्रीदेवी, क्योंकि अभी जब सैयारा आई थी तो इसकी बड़ी चर्चा हुई थी कि जो लोग सैयारा को देख करके रो रहे हैं वो एक बार इस मूवी को देख लें। अच्छा वैसे। हाँ, सो गुरुजी वाज, जब हमने, मतलब मेरे जैसे बहुत से लोग उनसे सीखे हैं, हम सब बच्चे बच्चे, उनका पहली क्लास बांद्रा में हुआ करता था। इट वाज वन सिंगल रूम, उनका घर भी वहीं था, क्लास भी वहीं था। और अनुराधा जी ने क्लासिकल म्यूजिक नहीं सीखा, शी इज़ नॉट ट्रेन्ड, तो उनको बहुत ख्वाहिश थी कि नहीं, माई चिल्ड्रन शुड लर्न क्लासिकल म्यूजिक। तो जब 2-3-4 साल के होंगे तो तो वहाँ, उन्हीं ने ही भेजा था कि आप इनके पास जाइए सीखने के लिए? हाँ, वो मुझे लेके गई वहाँ पर, ओह! और पूछा गुरुजी का, तो गुरुजी ने कहा छोड़ दो उसको यहाँ पे। हाँ, 4 साल के, हाँ कोई बात नहीं, छोड़ दो। तो क्या मतलब, शुड शी लर्न सिंगिंग के, उसको इंस्ट्रूमेंट सीखना, वो खुद तय कर लेगी, तुम जाओ, ऐसे करके। सो तब से उन्होंने हमको वहाँ पे, ऑफ कोर्स हफ्ता भर आई मस्ट हैव क्राइड और व्हाटएवर, मुझे याद नहीं है, बट बाद में अभी सब हमारे ही उम्र के थे ना। मतलब एक रेंज होती थी फ्रॉम 4 to 14, कोई सितार बजा रहा है, कोई तबला बजा रहा है, तो वहाँ पे माहौल बहुत इनफॉर्मल सा होता था। म्यूजिक वाज कटिंग एज, बट माहौल बहुत सिंपल। तो कोई जैसे कभी कभी मुझे याद है, ऐसे गुरुजी बिल्कुल ना ऐसे, मतलब ही वाज, ऐसे वो संत थे बिल्कुल, बट हमारे लिए ऐसे सैंटा क्लॉज की तरह थे, क्योंकि ही वाज वेरी सीनियर। सफेद सफेद उनके बाल थे, गोरे 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 थे। और फिर हम लोग कभी कभी देखते थे कि कोई ना उनको सिर में ऐसे तेल लगा रहा है, गाना चल रहा है, सितार चल रहा है, ये चल रहा है, मतलब इट वाज दैट, गुरुकुल की तरह था, जहाँ पे आप जो सब करते हैं वो सब करते हैं। ही वाज ब्रिलियंट। और हम छोटे उम्र में आपको रियलाइज नहीं होता कि हाउ मच यू शुड वैल्यू। 5, 6, 7, 8 साल का बच्चा क्या रियलाइज करेगा कि आपको यहाँ से क्या लेना है, तो तभी तो इतना रियलाइज नहीं हुआ। बट आफ्टर ही पास्ट अवे, देन आई रियलाइज, तभी थोड़ी थोड़ी सी बड़ी भी हो गई थी, कि आई शुड हैव गॉट मोर फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस वैसे। बट देन आफ्टरवर्ड्स ऑफ कोर्स सुरेश जी हैं ही, तो सुरेश जी भी मतलब आज भी खुद बैठ के खुद रियाज करते हैं और सामने स्टूडेंट्स को बिठा के गवाते हैं। सो इट्स अगेन, दे आर who they are because of the time that they did music, and सब वैसे ही थे, सबका डेडिकेशन क्या मतलब, इट वाज अ वे ऑफ लाइफ, करना है, अच्छा करना है, बेस्ट करना है। तो सुरेश जी वाज फैबुलस। उनके सारे मतलब मुझे याद है, रियाज में अगर पहले क्लासिकल होता था, उसके बाद फिर कोई गज़ल होती थी, और फिर कोई भी, या तो मराठी भावगीत, या तो फिर उनका कोई गाना, सब मिलके गाते थे। सो इट वाज प्राइसलेस। अच्छा, एक सवाल है, आप दोनों का रिश्ता कैसे होता है घर पे आकर के, मम्मी और आपका? लाइक अ मदर एंड डॉटर, वेरी नॉर्मल, वेरी वेरी नॉर्मल, जैसे नॉर्मल घरों में होता है वैसे वेरी ही? नॉर्मल। हाँ, बहुत, मतलब जब आप गलत करती हैं तो आज भी डांट पड़ती है? इस एज में भी डांटती हैं हाँ, वो? ऑफ कोर्स, हाँ,
गुस्से मैम का स्वभाव किस तरीके का है? नहीं, गुस्सा गुस्सा नहीं है, वो चुप हो जाते हैं, तो उससे ज़्यादा तकलीफ होती है। जब कोई चुप हो जाता है, ज़्यादा तकलीफ अच्छा होती हाँ, ये एक चीज़ और मैंने देखी है अपनी मम्मियों वाली जो एज में है, पहले ज़्यादा गुस्सा करती थी, लेकिन अब पता नहीं किस स्टेज में वो आ चुकी हैं, वो चुप हो जाते हैं। है। हाँ, एंड देन कुछ बोल ही दो, कुछ बोल ही दो, हाँ। कुछ डाँटो चाहे अगर नहीं करेंगे, दैट हर्ट्स, उससे बंदा बदल जाता उससे होता है क्योंकि माँ बोल नहीं रही है, कुछ तो बात है। फिर पूछो क्या बात है? अरे कोई बात नहीं है। फिर और ज़्यादा पूछो है। अच्छा मतलब रूठी शक्ल भी नहीं बनाएँगे, हाँ, हाँ। हँसते रहेंगे तो आपको ज़्यादा चुभता है, मैंने कुछ तो किया, मैंने कुछ तो किया। नहीं, नहीं। अच्छा एक आखिरी सवाल रहेगा कि टी सीरीज़ के साथ मैम ने जब ये फैसला लिया, तो बोला जाता है ऐसा मैं अभी जब आज पूरा रिसर्च करके आ रहा था, तो एक जगह लिखा हुआ था कि मैम के इस फैसले के बाद अलका याग्निक जी का ग्राफ तेज़ी से बढ़ा करियर का। इस बात में बहुत कितनी लोगों का सच्चाई बड़ा, लगती है? बट ऑब्वियस है ना, अगर इफ देयर आर 2-3 बिग नेम्स इन द इंडस्ट्री एंड वन पर्सन डिसाइड्स दैट ही विल नॉट डू दैट काइंड ऑफ म्यूजिक, तो ऑब्वियसली मतलब बढ़ना तो है ही, बट साइमल्टेनियसली अनुराधा जी एंड टी सीरीज ने मिलके एक कंप्लीट जॉनर खड़ा किया. It's a genre, no, it's a completely different genre. At a time when there was one channel, फिर बाद में जी आया, उस एक चैनल पे कॉन्स्टेंटली वो गाने हैमर कर करके कौन किसने सोचा होगा तभी टू पुट दैट काइंड ऑफ मनी इनटू गोइंग टू डिफरेंट टेम्पल्स ऑल ओवर इंडिया, गेटिंग लाइव फुटेज, शूटिंग देयर, वहाँ पे आर्टिस्ट को लेके जाना, आर्टिस्ट का चेहरा इनले पे आना, विच वाज आल्सो अनहर्ड ऑफ. एक्टर एक्ट्रेसेस के फोटोज आते थे, प्राइवेट एल्बम में भी छोटा सा एक डाल दिया, नहीं आगे आएगा, फोटो आएगा, पीपल शुड नो हु इज सिंगिंग, पीपल शुड नो ऑल द टाइम हु इज सिंगिंग. तो वो सारा उनका जो फंक्शनिंग था, जो मार्केटिंग था, दैट वाज समथिंग एल्स. इट वाज मार्केटिंग बहुत अलग विजनरी, लेवल की थी। इट वाज विजनरी, नो, मतलब हाँ। एक तो सारा कुछ नया. वैष्णो देवी का गाना है तो वैष्णो देवी मैम जा रही हैं, हाँ माता का गाना है तो पीछे माता की मूर्ति हाँ है हाँ हाँ. और बाकायदा कांवड़ लेके भी गई हैं, अगर मैं करेक्ट हूँ वो वाला एक वीडियो। एवरीबडी, सिर्फ हाँ, अनुराधा जी नहीं, जितने सिंगर्स, जितने थे एवरीबडी, दलेर मेहंदी वगैरह सब सब उस टाइम पे एकदम एवरीबडी, से आए थे। एवरीबडी. हाँ। तो एज अ स्ट्रैटेजी आई थिंक सुपर कैसेट्स वाज रेवोल्यूशनरी. अच्छा इस बात में कितनी सच्चाई है कि मैम ने जब कदम रखा था इंडस्ट्री में, तो मंगेशकर फैमिली में भी कुछ उठापटक सी हो गई थी, मतलब ऐसा थोड़ा बवाल समझा था कि एक नया कॉम्पिटिटर आ गया है। They were so big, they were so big, so it doesn't. And देखिए ये इवेंचुअलिटी है ना, nobody and nothing lasts forever and ever. कुछ तो हमारे अपनी बॉडी में भी पुर्जे एक करके कम काम करना शुरू कर देते हैं. बट हैविंग सेड दैट, उनके जनरेशन के या इवन मैम के जनरेशन के, उनका जो बॉडी ऑफ वर्क है, उस बॉडी ऑफ वर्क को एक अलग स्टडी किया जाता है, इनके बॉडी ऑफ वर्क को अलग अलग स्टडी स्टडी किया किया जाता जाता है. है। मतलब हर एक की अपनी आइडेंटिटी है, दैट्स द ब्यूटी ऑफ सबके इट. अलग अलग फैंस हैं। अलग अलग फैंस है, अलग अलग आइडेंटिटी है. हालांकि एक ने दूसरे से सीखा होगा, इंस्पिरेशन लिया होगा, लेकिन इनका काम बिल्कुल अलग है, उनका काम बिल्कुल अलग है. सो इट हैपेंस इन एवरी इंडस्ट्री कि कोई अगर आज कहीं किसी में भी आप ले लो ना, कंप्यूटर्स में ले लो, सर्विस इंडस्ट्री में ले लो, अच्छा ये वाली नई होटल की चेन है, तो एवरीबडी इज अलर्ट, बिकॉज सबको सबको पता होता है ना कि क्या हो रहा है, जिस स्पेस में आप हो उस स्पेस में और क्या हो रहा है. अच्छा इस स्पेस में ये नया है, ये नया है, ये नया है. मैम का आपको कौन सा गाना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है जो आप ज़्यादातर गुनगुनाती रहती हैं? बहुत गाने हैं उनके, बहुत 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 गाने हैं. इट्स डिफिकल्ट टू, आप किसी भी अनुराधा पौडवाल फैन को पूछे तो सबसे फेवरेट गाना कौन सा है, वो तो बता ही नहीं पाएगा. सेम, आई कांट पॉइंट आउट वन सॉन्ग. किसके साथ जोड़ी आपको ज़्यादा अच्छी लगी थी मैम की, कि इनके साथ जब गाना है तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, कि कुमार शानू हैं या उदित नारायण हैं ऐसे मैं करके? जब उनके नाम लेती हूँ, फिर मुझे उन्होंने मोहम्मद अजीज जी के साथ गाए हुए गाने भी याद आ जाते हैं. फिर सुरेश जी के साथ गाए हुए गाने याद आ जाते हैं. इट्स वेरी डिफिकल्ट जब किसी का इतना वास्ट काम हो ना, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू पॉइंट आउट कि ये गाना, ये देयर अमेजिंग.
बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी, आपसे इतना सारी अच्छी तरीके से बड़ी तसल्ली से संगीत की चर्चा हुई और आपने इतनी डिटेलिंग से मुझे सारी चीज़ें बताई। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और जी। आपके दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि जो हमारा जो आइडिया है बिहाइंड कीर्तन क्लब इज़ टू ब्रिंग अ लिटिल बिट ऑफ पीस टू पीपल व्हेन दे कम फॉर दैट 1 आवर 2 आवर्स, जो भी आप आए वहाँ पे, जब आए तो आपके जो भी आपके वरीज, आपके जो एचआर रिलेटेड और पे रिलेटेड और लीव रिलेटेड टेंशन है, उसको चप्पलों के साथ बाहर रखिएगा। अंदर आइए तो जस्ट फील एट होम, फील लाइक यू आर कमिंग होम फॉर सम टाइम, रिलैक्स, हैव फन एंड देन गो बैक। ये सीरियसली सही बात है, एचआर की प्रॉब्लम कभी पे है रिलेटेड, ना, कभी तो ये बाहर रखो हर ना एक की उसको, ज़िंदगी में भरी पड़ी है। है ना, सबकी है और वो तो चलती रहेंगी, बट चलती रहेगी। you can keep it outside the room for some time. बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद Thank you. आपका। थैंक यू।